कहते हैं अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं और जाते जाते बेनाम रिश्ते देकर जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस। दोस्तों, आज की कहानी है बेनाम रिश्ता। काजल कॉलेज में प्रोफेसर थी। आज की उसने छुट्टी ले रखी थी। एक साल चली आ रही रूटीन से उसे घुटन सी हो रही थी। आज उसने पूरा दिन अपनी पसंदनुसार बिताने का सोचा था। नहा धोकर फुर्सत होकर मनपसंद किताब पढ़ने का प्लान कर उसने सेल्फ से एक पुस्तक निकाली जिसका शीर्षक था एक बेनाम रिश्ता। किताब के अभी कुछ पेज ही पलटे थे कि एक करीने से रखा गुलाब दिखा। गुलाब देखते ही उसके अंदर एक कसक सी उठी। काश एक बार काजल की आंखों में आज से 6-7 साल पहले का दृश्य फिल्म की तरह घूम गया। कॉलेज में एडमिशन लिए अभी तो तीसरा ही दिन था। अचानक सीनियर 4-5 लड़कों के समूह ने 2-3 लड़कियों को घेर लिया। उसमें काजल भी थी। एक लड़के ने उससे पास आकर कहा, गुड नेम प्लीज। उसने बढ़ती धड़कन पर काबू रखते हुए कहा, जी काजल, आप मेरे पास एक गुलाब लेकर आइए, मुझे देकर प्रपोज करिए, आई लव यू। काजल एक मध्यम परिवार की लड़की थी। वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। घर वालों से बड़ी मुश्किल से उसे कॉलेज में एडमिशन की परमिशन मिली थी। क्या करे, वह तो घबरा सी गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक देखने में साधारण सा लड़का, बड़ा ही स्मार्ट, पीछे से आया। उसने फुर्ती से सीनियर के हाथ से गुलाब लेते हुए काजल के सामने पहुंच घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या मेरा ये गुलाब स्वीकार करेंगी? मैं आपको तहे दिल से प्यार करता हूँ। कह उसके हाथों में गुलाब थमा दिया। काजल कुछ कहती इससे पहले वह पलटकर सीनियर लड़के के पास जा चुका था और बोला, बड़े भाई जी, क्या मैं आपकी बहन से शादी कर सकता हूँ? आपका आशीर्वाद चाहिए। सीनियर को ना कुछ कहते बन रहा था ना रुकते। आखिर वह अपने चमचों के साथ निकल ही गया। यह सिर्फ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। हर एक लड़की की नजरें उसी को ढूंढ रही थी, पर वह जा चुका था। उसके बारे में किसी को पता नहीं था। सच कहा जाए, वह एक मकसद झोंके की तरह सांसों के रास्ते काजल के दिल की धड़कनों में उतर गया था। प्रिंसिपल के आते ही सभी अपनी अपनी क्लास में चले गए। दूसरे दिन शाम को काजल अपनी सहेली मीना के साथ लॉन में बैठी थी। तभी मीना ने कहा, देख तेरा चहेता। तब तक वह उन दोनों के पास आ चुका था। आते ही शुरू हो गया। पता नहीं कहाँ की जल्दी में था। माफ करिएगा, उस दिन आपकी हालत देखकर कोई उपाय नहीं सूझा। मेरा आपको हर्ट करना का इरादा नहीं था। काजल की तो जबान की तालू से चिपक गई। आखिर मीना ने ही पूछा, सर आप इस कॉलेज से तो है नहीं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बेशक, मैं अनुराग थापा। अभी मुझे जल्दी है, कल मिलते हैं। कहाँ से आया कहाँ चला गया, उसका कल फिर आया ही नहीं। उसने काजल के शांत दिल में एक हलचल मचा तूफान ला दिया था। सोते जागते उसके शब्द गूंजते, आई लव यू, आई लव यू। उसने उस गुलाब के फूल को अपनी किताब में सहेज कर रख लिया। काजल ने बीएससी कंप्लीट कर बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर फिर वह कभी ना दिखा। समय समय के साथ हर यादें धूमिल हो जाती हैं, पर सुर्ख गुलाब देख आज फिर सब जीवंत हो साकार हो गया था। तभी डोरबेल बजने से वह यादों के चक्रव्यूह से बाहर निकली। ओह करण, आप छुट्टी लेकर जल्दी आ गए। शायद तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया, करण ने कहा। चलो आज एक पार्टी है प्रिंसिपल सर के पोते के बाहरों कार्यक्रम के मौके में। घूम कर आते हैं, मिलना मिलाना हो जाएगा। आप होकर आओ, मेरा मन ना कर रहा है। काजल का मन पुरानी यादों में गुम था। भूल चुके इस गुस्से को गुलाब ने एक बार फिर वह महक और कोशिश दे दी थी। करण को टालते हुए बोली, आज नहीं करण, मैंने इसी से तो छुट्टी ली थी कि थोड़ा सा आराम कर सकूं, अपने ढंग से फ्री रहूं। चलो ना, कुछ मन बदल जाएगा, हो सकता है कुछ नए लोगों से परिचय हो जाए। वैसे भी सर 4-5 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। करण के बार बार कहने को काजल टाल ना सकी।
आखिर बेमन से तैयार हो निकली थी। उसने गुलाब की सुर्ख रंग की साड़ी पहनी। पार्टी में पहुंचते ही उसकी नज़र स्टेज की तरफ गई। एक ऐसे शख्स को देख उसके कदम उस और खुद ब खुद उस और उठ गए। वह मंत्र मुग्ध से खींची चली जा रही थी। वह सामने वाले को एकटक देखे जा रही थी। करण अपने साथ के प्रोफेसर को देख उनके पास चले गए थे। उस शख्स ने भी उसकी ओर देखा ही था कि खुशी से बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप काजल? काजल आज भी कॉलेज गोइंग लड़की की तरह हकलाते हुए बोली, आप अनुराग थापा? जी जी। अनुराग ने जी जी कह जीने देते हुए अपनी पत्नी से बोला, प्रेरणा, इनसे मिलो। काजल, वही काजल जिनके बारे में बताया था। आज काजल का मन सब जानने को बेचैन था, पर कैसे पूछे, कहाँ चले गए थे? मिले तो भी इस मूड पर। उसने मन में बुदबुदाते कहा। तभी अनुराग की आवाज़ सुनाई दी, उस दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने के कारण मैं 2 महीने अस्पताल में रहा। तब तक मामा जी का ट्रांसफ़र हो गया। काश कह बात अधूरी छोड़ दी। काजल मन में ही बोली, मैं काश का मतलब अच्छी तरह समझ सकती हूँ, नहीं तो आज मैं प्रेरणा की जगह खड़ी होती। बहुत बार हम संकोच में चाह कर भी दिल की बात नहीं कर पाते। वक्त दोबारा समय नहीं देता। तब तक करण उसे खोजते आ गए थे। मुझे अनुराग से बात करते देख बोले, लगता है शायद आप पहले ही दोनों मिल चुके हैं। एक बार कॉलेज फंक्शन में आए थे। कहने को तो काजल कह गई, पर क्या उस पहले दीदार को आज तक भूल पाई थी? अपने आप से ही कहे जा रही थी, वह प्यार का पहला गुलाब कैसे कोई भूल सकता है? उस मुलाकात को कोई भी सुनेगा तो पागलपन कहेगा, पर शायद यही हाल अनुराग का था। उस समय अगर वक्त साथ देता तो इस बेनाम रिश्ते को कुछ नाम दे पाते। वो कहते हैं ना, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। काजल अपने इस बेनाम रिश्ते की सोच पर शर्मा और मुस्कुरा उठी। ये बात तो सच है दोस्तों, हमें जिंदगी भर में कितने रिश्ते बनते हैं और कितने टूटते हैं, पर कुछ ऐसे बेनाम रिश्ते रह जाते हैं जो कब हमारी जिंदगी में आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर एक बात सच और है कि जो होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है, तो जो लिखा है, जो तय है, वो तो होगा ही, फिर बेशक हम उन पुरानी यादों को भूल ना सके। आई होप दोस्तों आपको मेरी कहानी याद आई हो। शायद आपको भी अपने बेनाम रिश्ते याद आए हों, या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, फिर चाहे और चैनल